प्यारे बच्चों नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GMS कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग बोल रहे थे कि सर 9th क्लास का संस्कृत का पेपर बता दीजिए 24 सितंबर का। तो बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट 100% नहीं 200% रियल पेपर लेके आ चुके हैं। यही पेपर आपके एग्जाम में बिल्कुल हूबहू देखने को मिलेगा। अगर नहीं मिला तो चैनल को आके बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो बच्चे अगर न्यू आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगी। ठीक है, और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना मत भूलिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ PDF मिल जाएगी क्वेश्चन का। और याद रखिएगा कि बिल्कुल 200% रियल पेपर है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ कक्षा 9th अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025। बिल्कुल 100% नहीं 2000% रियल पेपर है। आप लोग इस वीडियो को पूरा करके जाइएगा। ठीक है, विषय कोड 105 रहने वाली है। आपका कुल प्रश्न है जो 105 रहने वाली है। समय 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा और पूर्णांक 100 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है, जिसको आपको OMR सेट में भरना होगा ब्लू या ब्लैक पेन से। ठीक है, और इसमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही जवाब देना होगा। मतलब 100 में से आपको अटेंड करके 50 से ऑब्जेक्टिव आना होगा। ठीक है, तो चलिए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देते हैं, आप लोग देखिएगा और याद करके जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जा रहा है। यहाँ पे यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा कि व्यास जी है। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल ये 100% रियल पेपर प्यारे बच्चों। अगर लाइक नहीं किए वीडियो को तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑल पे शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए जी 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या यहाँ पे संसार किससे ढका है? बताइए संसार किससे ढका है? तो याद रखिएगा अज्ञान से ढका हुआ है। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, 1 मिनट। 3 नंबर पूछा जा रहा है ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? तो याद रखिएगा कि तत्वार्थ संबोधन है। ठीक है, यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या स्तुति त पाठ किस 2 ग्रंथों से संकलित है? तो याद रखिएगा उपनिषद और गीता से है। ठीक है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 5 नंबर बोला जा रहा है क्या अस्तु माँ डैक्स इस पदांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होता है? तो याद रखिएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृत समय। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या वाणी किसके साथ लौटती है? तो याद रखिएगा कि मन के साथ, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बोला जा रहा है क्या गीता के किसके विचार है? ठीक है, में किसके विचार है? तो याद रखिएगा कि श्री कृष्ण के विचार हैं। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, और बिल्कुल प्यारे बच्चों 100% रियल पेपर है। ठीक है, याद रखिएगा 100% रियल पेपर है, कोई फेक वगैरह नहीं है। चैनल पर न्यू आएंगे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना मत भूलिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या लोभाविष्ट चक्रधर पाठ पंचनन तंत्र, ठीक है, कि किस तंत्र से लिया गया है? तो याद रखिए यहाँ पे अपरीक्षित कारक। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर डी हो जाएगी। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या पंचन तंत्र कितने भागों में विभक्त है? तो याद रखिएगा 5 भागों में। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़िएगा। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या भैरवानंद के ब्राह्मण पुत्रों को कितने सिद्धिवर्तियाँ काई दी? ठीक है, तो यहाँ तक नोट कीजिएगा कि 4, यहाँ पे 10 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़िएगा। 11 नंबर पूछा जा रहा है क्या गंगा जलम का विग्रह क्या होगा? तो याद रखिएगा गंगा यह जलम। ठीक है, यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। 12 नंबर पूछा जा रहा है क्या लोग मित्रों को क्यों त्याग देते हैं? लोग मित्रों को क्यों त्याग देते हैं? याद रखिएगा कि लोभ से। ठीक है, किन से? तो लोभ से मित्रों को त्याग देते हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसे वेद में मातृभूमि की स्तुति की गई है? तो याद रखिएगा कि अर्थ व वेद में। ठीक है, यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़िएगा। यहाँ पे देखिए 14 नंबर बोले रहे क्या वेदांग कितने हैं? तो याद रखिएगा 6 वेदांग है। बिल्कुल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़िएगा। 15 नंबर
15 पूछा जा रहा है यहाँ पे अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप कौन सा है, तो याद रखिएगा अध्यापिका हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़िएगा। 16 नंबर क्या पूछ रहा है, भुंज धातु का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा भोजन करना हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। ठीक है, आप लोग इस पूरा करके जाइएगा वीडियो को और बिल्कुल 100% ये क्वेश्चन लड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल है। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा रहा है कि गच्छेंत किस लकार का रूप है, तो याद रखिएगा लिट लकार का रूप है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या खाद धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा, याद रखिएगा खाद हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। आगे बढ़िएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा जाए कि आजा में कौन सा स्त्रीलिंग प्रत्यय है, तो याद रखिएगा कि टाप प्रत्यय, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आपको 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है, तो आपको चलिए 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देते हैं। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे किस शब्द में डिप प्रत्यय है, तो याद रखिएगा कुमारी शब्द में, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा रहा क्या निर्दोषी गंगा पवित्र माँ स्थिति, ठीक है अस्थि, इस वाक्य में निर्दोषी पद में सप्ती विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो याद रखिएगा सप्ती विभक्ति ना पूछ रहा है क्या, तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा इसका बिल्कुल हो जाएगा अधिक करने सप्ती से। ठीक है, यहाँ पे बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका उतना कन्फर्म नहीं है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे पीव किस लकार का रूप है, तो याद रखिएगा लट लकार का रूप है, यहाँ पे ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 23 नंबर पूछा गया द्रक्षेती किस धातु का रूप है, तो याद रखिएगा द्रा, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है गण कितने हैं, तो गण 5 है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स किस शब्द का रूप है, तो याद रखिएगा तत् का, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़िएगा। 26 नंबर पूछा जा गया महाफलन, ठीक है फल रोचते रेखाकित पद में कौन सी विभक्ति है, तो याद रखिएगा द्वितीय विभक्ति है, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िएगा। 27 नंबर बोला जा रहा है कि ओम नमः शिवाय वाक्य के शिवाय पद में कौन सी विभक्ति है, तो याद रखिएगा चतुर्थी विभक्ति है, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िएगा। 28 नंबर बोला जा रहा है क्या करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो तृतीय विभक्ति होती है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी। आगे बढ़िएगा। यहाँ देखिए 29 नंबर क्वेश्चन 29 बोला जा रहा है क्या सामवेद में कितने मंत्र होते हैं, तो 1975 मंत्र होते हैं, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़िएगा। यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं, तो याद रखिएगा कि अभिभावक प्रवेश करते हैं, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या किसके बिना संस्कृति नहीं है, तो याद रखिएगा संस्कृत के बिना संस्कृति नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। यहाँ पे 32 नंबर किस में भारतीय भाषाओं का जीवन है, तो याद रखिएगा संस्कृत में, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बोला जा रहा है क्या उपविष्णस्तु सवे किसकी उक्ति है, तो याद रखिएगा शिक्षक की, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा द्रुमा का अर्थ क्या होगा, तो याद रखिएगा नदी होगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर पूछा जा रहा है किस ऋतु में प्रकृति सुंदर हो जाती है, तो याद रखिएगा ग्रीष्म ऋतु में, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 36 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या किससे शरद ऋतु का वर्णन किया जाता है, तो याद रखिएगा कालिदास, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे ज्ञान भारा क्रिया बिना पाठ के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा नारायण पंडित, याद रखिएगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। आगे बढ़िएगा। 38 नंबर पूछा जा रहा है कि विद्या और बुद्धि में श्रेष्ठ कौन है, तो याद रखिएगा विद्या है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, विद्या और बुद्धि ना बोल रहा है जी, तो विद्या और बुद्धि दोनों श्रेष्ठ है। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे भो सुबुध गच्छ त्वं शीघ्रम किसके कहा है, तो याद रखिएगा तृतीय युवक ने, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 40 नंबर
40 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप सभी लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर अपलोड करेंगे तो आपके पास सब्जेक्टिव पेपर का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगी। प्यारे बच्चों, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है 40 नंबर किस शब्द में अब उपसर्ग है, तो याद रखिएगा अवरोध में, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़िएगा। 41 नंबर बोला जा रहा है क्या स्वागतम में कौन सा उपसर्ग है, तो याद रखिएगा सु अब उपसर्ग है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए 42 नंबर गता में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय पूछ रहा है ना गता, तो कत हो जाएगा प्रत्यय, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है पठ प्लस तुमन तुमुन से कौन सा शब्द बनेगा, तो याद रखिएगा पठितुतम, ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस प्रत्यय से लिखन शब्द बना है, तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा किस प्रत्यय से लिखन शब्द बना है, ठीक है, लिखन पूछा जा रहा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ईशानश्च, ठीक है, डी होगा इसका बिल्कुल, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 45 नंबर पूछा जा रहा है क्या कत्वा प्रत्यय से बनने वाला शब्द क्या होता है, तो अवयवी होगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। यहाँ पे देखिए 46 नंबर बोला जाए क्री प्लस अनियन अनियर को से कौन शब्द है, तो याद रखिए करनियम, ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा श्रीमत का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो याद रखिएगा श्रीमती हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 48 पूछा जा रहा है क्या आदाय में कौन सा प्रत्यय है, तो याद रखिएगा लिप प्रत्यय, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है क्या भवितव्यम में कौन सा प्रत्यय है, तो याद रखिएगा इसका प्रत्यय न पूछ रहा है जी। यहाँ पे क्या पूछ रहा है भवितव्यम, ठीक है, तव्यम होगा, ई हो गया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़िएगा। यहाँ पे देखिएगा 50 नंबर बोला जा रहा है क्या नीति पधानी पाठ के रचनाकार कौन है, तो भर्तृहरि, ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 51 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दीजिएगा, और सब्जेक्टिव पेपर अपलोड होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंचेगी। आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, फॉलो कर लीजिए व्हाट्सअप चैनल को, ठीक है, और मेंबरशिप लेना चाहते तो ले सकते हैं, 40 रुपये में ऑनली मेंबरशिप परचेस कर सकते, ठीक है। यहाँ पे बोला 51 नंबर बार बार बांध आने पर आरंभ किए हुए कार्य को कौन बिना पूरा किए नहीं छोड़ता है, बताइए। तो गुणी, उत्तम, अधम और मध्यम, तो याद रखिए गुणी, ठीक है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर।